प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। मतलब ये अंक हुआ, ये अंक प्राप्त किए, 20 स्टूडेंट है टोटल। करा इन प्राप्त अंकों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करके एक सारणी में व्यवस्थित करिए। तो देखिए पहले मिलान चिन्ह ऐसे 3 खटाल बना लेंगे। तो एक तरफ अंक का बनाएंगे, एक विद्यार्थी, एक मिलान चिन्ह। आप चाहो तो मिलान चिन्ह यहाँ पर भी बना सकते हो और विद्यार्थी यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अंक आपको गौर से ध्यान से देखना है कि अंक कितना कितना दिया हो। तो मतलब 0 1 2 3 4 सब चीज दिया हुआ, 8 तक दिया हुआ। क्या करेंगे हम लोग अंक में इधर भर लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तक ही दिया हुआ है, लास्ट में 8 तक ही दिया हुआ। अब अंक मतलब विद्यार्थी, मतलब 0 अंक ऐसा कितना विद्यार्थी है जो 0 अंक प्राप्त किए। आप चाहो तो उल्टा पुल्टा इधर लिख सकते हो, जैसे कि 3 पहले लिख सकते हो, 2, इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मिलान चिन्ह ही बनाना है। तो 0 देखिए कितना अंक प्राप्त किए, मतलब 0 कितना विद्यार्थी प्राप्त किए हैं, तो एक 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 ध्यान से आपको देखना है, 2, तो मतलब 2 विद्यार्थी ऐसा है जो कि 0 प्राप्त किया। एक देखिए कितना प्राप्त किया है, 1, तो एक यहाँ पे एक 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 ऐसा मतलब क्या है कि जो एक ही स्टूडेंट प्राप्त किया, मतलब विद्यार्थी प्राप्त किया। देखिए 2 अंक कितना प्राप्त किया, कौन कितना विद्यार्थी, तो 1, उसके बाद 2, फिर 3 4 4 4 4 4 5, तो 5 विद्यार्थी ऐसा है जो कि 2 अंक प्राप्त किया है। उसके बाद देखिए 3 कितना अंक मतलब कि विद्यार्थी प्राप्त किया है, तो 3 1 हुआ। उसके बाद 2 2 2 2 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद देखिए 4 कितना प्राप्त किया है, तो 4 1 हुआ, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो यहाँ पे लिख देना 3। उसके बाद देखिए 5 कितना प्राप्त किया है, तो 5 1 हुआ, उसके बाद 2 2 2 के बाद 3, आपको ध्यान से ये देखना है 3। उसके बाद 6 देखिए कितना प्राप्त किया, कितना विद्यार्थी, तो 6 यहाँ पर देख लेते हैं, 6, तो 6 है ही नहीं, तो 6 में शून्य भर देंगे, 6 अपना मन से ऐसे लिख दिए, तो शून्य ही भर देंगे, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखिए 7 कितना प्राप्त किया, तो 7 यहाँ पे गिन लेते हैं, 7 यहाँ पर देखिए 1, उसके बाद 2, तो 2 ही विद्यार्थी है कि जो कि 7 प्राप्त किया है, ऐसे लिख देंगे 2। 8 देखिए कितना प्राप्त किया, तो 8 8 1, तो 1 ही 8 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कर रहा है कुल विद्यार्थी, तो यहाँ पे लिख देंगे, कुल लिखकर जोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ पे कुल लिख के जोड़ दीजिए, तो कुल बराबर यहाँ पे लिख देंगे और जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, तो मतलब मेरा भी पूरा पूरा सही है। मिलान चिन्ह बनाएंगे, पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए 2 1 3 3 3, उसके बाद 5 3 8 8 3 11 11 3 कितना आ जाएगा, 11 3 14 14 3 17 17 17 17 2 19 1 20, तो कुल 20 दिया हुआ, तो 20 ऐसे जोड़ के लिख देना 20। अब देखिए मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, आपको मतलब क्या ध्यान रखना है कि अगर जैसे 5 लिखना है, अगर 4 लिखना है, तो 1 2 3 4, मतलब 4 लाइन खींच देंगे 4। इसको टैली कहा जाता है, मतलब अगर कंप्यूटर में कभी आप सीखोगे तो टैली मतलब टैली ERP एक कोर्स होता है, तो उसमें इसी तरह लिखा ऐसे जाता है। तो मतलब क्या 2 अगर लिखेंगे तो 2 लाइन, अगर मतलब 4 से अधिक है, जैसे 5 लिखना है, तो 5 लिखने के लिए ऐसे यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, इधर से ऐसे मिला देंगे, तो ये 5 हो गया। अगर 10 लिखना है तो 1 2 3 4, 4 के बाद 5, यहाँ पे फिर इधर आ गया, तो ये 5 10 हो गया, तो ऐसे बना लेना। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखना है, तो 2 आई ऐसे लिख, आई या लाइन खींच दो सीधे सीधे, 1 यहाँ पे दिया और 1 कर देंगे। अब देखिए 5 लिखना है, तो 1 2 3 4, 4 के बाद ये नहीं कि 5 आप लाइन खींच दो, तो यहाँ पे एक क्रॉस कर देंगे, एक क्रॉस ही लाइन हो गया, तो 5 हो गया। 3 देखिए कैसे लिखेंगे, 1 2 3, फिर यहाँ पर भी 3 कैसे लिखेंगे, 3 लाइन, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, तो ऐसे 0 में कुछ नहीं लिखना, ऐसे छोड़ देना, क्रॉस ही कर देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 कैसे, तो 2 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 1 कैसे, तो 1 आई ऐसे लिख देना है। तो यहाँ तक ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए नंबर में देखिए यहाँ पर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त किए। 5 या 5 से अधिक मतलब 5 भी लेना है, तो 5 से यहाँ से लेना है, यहाँ से 5 या 5 से अधिक, तो इधर ही अधिक होगा 6 7 8, तो सबको जोड़ लेते हैं, 3 2 5 1 6 लिखेंगे, 6 विद्यार्थी, 6 विद्यार्थी। और उसके बाद देखिए बी नंबर बना लेते हैं, बी नंबर भी देख लेते हैं। कह रहा है कितने छात्र ने 4 या 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो 4 भी लेना है, 4 या 4 से, तो यहाँ पे देखिए 4 ऊपर जाएंगे तो कम ही होगा, 4 यहाँ पे 3 3 6 6 5 11 11 1 12 12, तो 12 3 15, तो यहाँ पे ऐसे अच्छे से बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 3 3 6 6 5 11 1 12 12 और 14 ही आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 14 विद्यार्थी। 14 विद्यार्थी 4 या 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं, 4 या 4 से, ये विद्यार्थी की संख्या हुआ, ये अंक हुआ, ये मिलान चिन्ह हुआ। तो इस तरह आपको सॉल्व कर। कक्षा 6 में 30 विद्यार्थियों जो वाहन पसंद है, वाहन मतलब गाड़ी,
उसके चित्र यहाँ पे दिया, जैसे बस हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, साइकिल हुआ, यहाँ पे ये सब दिया हुआ, जीप हुआ, कार हुआ, इस तरह यहाँ पे दिया हुआ। ऐसे 5 गाड़ी दिया हुआ, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, जीप। ऐसे फोटो में भी आप देख सकते हो। अब इसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है कि वाहन के चित्रों का मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक सारणी का व्यवस्थित कीजिए। सारणी में व्यवस्थित करना है, क्या करना है, पहले वाहन का नाम, उसके बाद मिलान चिन्ह, या मिलान चिन्ह बाद में भी लिख सकते हो। इसके बाद तो साधनों की संख्या, मतलब क्या, वो संसाधन जैसे भी लिख सकते हैं, वाहन, ऐसे वाहन की संख्या भी लिख सकते हैं, साधनों की संख्या, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वाहन ऐसे लिख देना था, वाहन की संख्या, वाहनों की संख्या, वाहनों की संख्या, गाड़ी की संख्या, वाहन, वही हुआ। अब देखिए यहाँ पे बस कितना मतलब बस इसमें कितना दिया हुआ, तो पहले गिनेंगे। तो बस देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ, तो एक बस, एक हुआ, 2 3 4 5 6 6 6 6 दिया हुआ, 6 यहाँ पे लिख देंगे। वाहनों की संख्या कितना हुआ, 6 दिया हुआ, 6 लिख देंगे। मोटरसाइकिल कितना दिया हुआ, तो मोटरसाइकिल भी गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 यहाँ पे मोटरसाइकिल दिया हुआ है, वाहन ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या है, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल साइकिल है, साइकिल भी गिन लेते हैं। साइकिल में देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। यहाँ पे कार गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 5 5, यहाँ पे 5 ही कार दिया हुआ, 5 कार लिख देंगे। अब देखिए जीप कितना दिया हो, तो जीप यहाँ पे ये हुआ, तो जीप हुआ 1 1। उसके बाद कितना दिया हुआ, जीप इधर इधर भी दिया हुआ है, नहीं जीप यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जीप हुआ 1, यहाँ पे जीप, 5 कार, जीप, जीप 1 ही दिया हुआ, ऐसे लिख देंगे। अब इसको हम मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, तो आपको पीछे हम लोग मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में मिलान चिन्ह बनाना सीख चुके थे। यहाँ पर 6 है दिया हो, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद 1 5 बनाएंगे, उसके बाद 5 1 6, 10 बनाएंगे, तो 1 2 3 4, 4 के बाद क्रॉस करेंगे, फिर 5 हुआ, फिर यहाँ पे 4, तो 5 5 10 हुआ। 8 बनाएंगे, 1 2 2 3, यहाँ पे 5 हुआ, 5, उसके बाद 3 यहाँ पे बना देंगे। 5 देखिए, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 ऐसे बना देंगे, तो यह मिलान चिन्ह, और इस तरह यहाँ आपको बना देनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर ए था। अब बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर कह रहा है कि कौन सा वाहन विद्यार्थियों को सबसे अधिक पसंद आया। देखिए कौन सा वाहन सबसे अधिक, तो देखिए यहाँ पे 6 यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो कौन सा, मोटरसाइकिल लिख देंगे, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। ऐसे आपको कौन सा वाहन पसंद है, ये आप कमेंट में बताइए, आपको इसमें से कौन सा वाहन पसंद है, मतलब कौन सी गाड़ी आपको पसंद है। तो ऐसे ही आपको कमेंट कर देना कि ये मेरे को पसंद है, बस जानना चाहता हूँ कि आपको कौन सा गाड़ी पसंद है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, राधा ने एक पासा लिया, उसने उसने पासे को 20 बार उछाला और प्रत्येक बार प्राप्त संख्या को निम्न प्रकार लिखा। जैसे देखिए, एक बार 5 6, मतलब देखिए पासा आपको लूडो जैसे हम लोग खेलते हैं, उसमें 1 से लेके 6 तक होता है, तो ऐसे खटाल 3 बना लेना है, पासे का अंक, मिलान चिन्ह, अंक। तो यहाँ पे पासे का अंक मतलब क्या, किससे स्टार्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 तक ही रहता है। अब मिलान चिन्ह बनाना और अंक, तो अब यहाँ पे बनाते हैं, क्वेश्चन देखकर ही बनाएंगे। यहाँ देखिए 5 कितना, तो यहाँ पे पहले 1 लिख, 1 देखिए कितना बार आता है, तो 1 यहाँ पे गिन लेते, 1 1, तो यहाँ पे 1 बार ही 1 आया है। उसके बाद 2 देखिए कितना बार आया है, 2 कितना, 1 बार, 2 बार, उसके बाद 3 बार, उसके बाद 4, तो 4 बार है, तो 4 बार ऐसे लिख देंगे। 3 देखिए कितना बार है, तो 1 2, उसके बाद 3 4, 4 बार है, 3 तो 4 बार लिख देंगे। 4 देखिए कितना बार है, तो 4 4, तो 1 बार हुआ, 1 बार, उसके बाद 2 बार, तो 2 बार ऐसे लिख देंगे। 5 देखिए कितना बार है दिया हुआ, तो 5 1 बार हुआ, 1 2 3 4 5, 5 बार ही दिया हुआ। उसके बाद 6 देखिए कितना बार दिया हुआ, 1 2 2 2 2 2 2 2 के बाद 3 3, उसके बाद 4, ऐसे दिया हुआ। तो पहले जोड़ लेते, क्या 20 बार आया है, तो यहाँ पे देखिए 4 4 8 2 10 10 11 11, यहाँ पे 5 4 9, हाँ 20 बार आ गया। तो यहाँ पे लिखना कोई जरूरत नहीं। अब मिलान चिन्ह बनाएंगे, तो मिलान चिन्ह में 1 में आई लिख देंगे, मतलब 1 लाइन खींच देंगे। यहाँ पे 4 में तो 1 4 वो लाइन खींच देंगे, और उसके बाद यहाँ पर भी 4 है, तो 4 यहाँ पे लाइन खींच देंगे। उसके बाद कितना दिया हुआ, 2, तो 2 लाइन खींच देंगे। 5 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, और 4 के बाद ऐसे लाइन खींच देंगे, तो 5 हो गया। उसके बाद 4 ऐसे बना लेंगे। तो अब देखिए ए नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ये यहाँ पर करा, न्यूनतम बार आने वाली संख्या की मतलब यह कितनी बार आई है, न्यूनतम बार आने वाली संख्या यह कितनी बार आई है। तो न्यूनतम बार मतलब क्या, कम, तो कम देखिए सबसे कम कितना, 1, तो लिखेंगे 1 1 बार, 1 1 बार हो गया, ऐसे ही बना देनी है। बी नंबर देखिए, कर अधिकतम बार वाली संख्या, यह संख्या कितनी बार आई है, अधिकतम बार, तो अधिकतम बार देखिए सबसे ज्यादा, तो 5 5 बार आई है, लिखेंगे 5 5 बार, क्योंकि 5 5 बार ही सबसे ज्यादा बार आई है। अब उसके बाद देखिए सी नंबर में कर, समान बार आने वाली संख्या कौन है, तो यहाँ पे लिखेंगे समान बार, तो मतलब क्या 4 बार आई है, 4 ये बार आई है, उसके बाद 2, तो 2 और 3 2 और 3 2 और 3 4 4 बार,
2 और 3 ऐसे लिख देंगे, कॉमा ब्रैकेट में लिख देंगे 4 बार, मतलब 4 बार दोनों है तो वो समान हो गया। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4, सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भोजन में रुचि और मिलान चिन्ह और लोगों की संख्या दिया हो, तो मिलान चिन्ह ही बनाना है। यहाँ पे देखिए केवल रोटी तो 7 दिया हो, तो 7 यहाँ पे मिलान चिन्ह, और खाली खाली जो है यहाँ पे बुक में ही बना लेते हैं, आप भी चाहो तो बुक में ही बना सकते हो। तो यहाँ पे 16 देखिए खाली है, तो 16 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 5 10, फिर यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 1 16, उसके बाद 14 बनाएंगे, तो 14 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 10 आ गया, फिर यहाँ पे क्या कर, सॉरी 5 आ गया, फिर 5 यहाँ पे 10, और उसके बाद 4 14 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको बना लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थी ने अपने अपने परिवार के सदस्यों की संख्या एक साथ लिखा, यह इस प्रकार नीचे दर्शाएंगे। जैसे देखिए एक विद्यार्थी 4 बताया कि 6, मतलब परिवार के सदस्य की संख्या, जैसे मम्मी पापा भाई बहन, वो सब परिवार के सदस्य की संख्या में ही आता है। तो आप ध्यान से देखो कि 1 0, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब क्या करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर और भी आगे होगा तो और भी आगे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक सदस्य वाले कितना, मतलब क्या संख्या, कितना परिवार है, तो एक एक भी नहीं है, तो मतलब एक दिया एक गया नहीं, तो क्या करेंगे, शून्य यहाँ पे या क्रॉस कर लेते हैं, एक बना लेते हैं। अब देखिए दो में तो दो में देखिए कितना, मतलब 2 सदस्य की संख्या कितने, किस में दिया हो, 2 भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि 2 2 दिया गया ही नहीं है, तो 2 हटा लेंगे। उसके बाद देखिए 3 कितना में दिया हुआ, तो 3 यहाँ पे देखिए 1, उसके बाद 1 के बाद 2, फिर 3 3 3 3, यहाँ पर 3, हाँ 3 ही दिया हुआ, तो 3 3 लिख देंगे। तो अंक कितना में, 3 अंक में ही लिखेंगे पहले। उसके बाद देखिए 4 कितना दिया हुआ, तो 4 हुआ 1 1 2, उसके बाद 3 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसा है, मतलब क्या 7 4, मतलब कि 4 सदस्य की संख्या 7 विद्यार्थी को है। 4 हुआ, उसके बाद 5 देख लेते हैं, तो 5 में 1 हुआ 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पे है, तो 7 कर लेंगे। 6 देखिए कितना में दिया हुआ, तो 6 में देखिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8, तो 8 ऐसे लिख देंगे। 7 देखिए कितना है 7, तो 7 में देखिए 1, उसके बाद 2, फिर 3, उसके बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 ऐसे लिख देंगे। अब पहले जोड़ लेते हैं क्या कि 30 विद्यार्थी आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 7 3 10 10, यहाँ पे देखिए 8 7 15 15 5 15 5 20 10 30, हाँ तो पूरा पूरा आ रहा है। तो ऊपर वाला आप चाहो तो 3 4 5 से ही लिख सकते हो, क्योंकि 1 और 2 सदस्य की संख्या एक भी नहीं दिया हो, तो क्रॉस ही कर देंगे तो अच्छा रहेगा। 3 देखिए इसका मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, 1 2 3। अब 7 में देखिए, तो 7 में कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 2 5 2 7, उसके बाद 2, फिर 7 देखिए कैसे बने, 1 2 3 4, ऐसे क्रॉस कर देंगे 2 7, उसके बाद 8 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 5 आया, 5 3 8 हुआ, तो 5 बनाए 1 2 3 4, ऐसे 5 क्रॉस कर देंगे तो 5 हो गया। और ऐसे हुआ सदस्य की संख्या हुआ। तो आपके परिवार में कितना सदस्य की संख्या है, तो आप कमेंट में बता दीजिए। अब देखिए ए नंबर, यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, तो करा कि ए नंबर में करा कि ऐसे कितने कितने परिवार ऐसे हैं जिसमें 7 सदस्य की संख्या, तो 7 सदस्य में यहाँ पे लिख देंगे 5 परिवार, ऐसे लिख देना। बी नंबर देखते हैं, बी नंबर दिया ओके, ऐसे कितने जिसमें 5 सदस्य की, मतलब क्या जिसमें सदस्य की संख्या 3 है, सदस्य की संख्या 3, तो लिखेंगे 3 परिवार। 3 परिवार ऐसा है जिसमें सदस्य की संख्या 3 ही है। अब देखिए करेक्ट कौन सी, मतलब क्या कौन सी सदस्य की संख्या सबसे अधिक परिवारों में है, तो कितना में देखिए, तो 4 और 5 में अधिक है, नहीं 6 में है, 6 में, क्योंकि 8 सदस्य की संख्या, लेकिन 6 परिवार, 6 परिवार नहीं, यहाँ पे 8 ऐसा है कि मतलब क्या 6 ऐसा सदस्य की संख्या जो कि सबसे अधिक है। यहाँ पे लिखेंगे 6 सदस्य 6 सदस्य वाले 8 परिवार, अब ब्रैकेट में लिख देंगे, ये लिखने के लिए नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे। मतलब 6 सदस्य ऐसा है कि जो कि सबसे अधिक है, 8 परिवार में 6 सदस्य है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर देनी है। किसी सप्ताह में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कलमों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। जैसे एक कलम का मतलब 100 कलम यहाँ पे चित्र में दिया हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे सोमवार को तो 1 2 3 4 5 दिया हुआ, तो 5 से गुना कर देंगे 1000 में, तो 5 गुना 1000, तो 5000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, करा कि किस दिन न्यूनतम कलमें की गई और यह कितना है। न्यूनतम देखिए सबसे कलम कितना, तो लिख देंगे शुक्रवार को कितना, तो 1 में 2000, 2 में 2000 से गुना कर देंगे, लिख देंगे 2000, मतलब पहले लिख देंगे शुक्रवार, और यहाँ पे लिख देंगे 2000 कलमें,
2000 कलमें। यहाँ बुक में ही बना लीजिए, नहीं तो आप कॉपी पर बना सकते हो। करा किस दिन निर्मित कलमों की सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक देखिए किसमें, तो इसमें बुधवार को। यहाँ पे सबसे देखिए ज्यादा, तो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे बुधवार को तो लिख देंगे बुधवार। बुधवार और 7 है तो 7 गुना कर देंगे तो 7000 आ जाएगा, तो 7000 कलमें हो जाएगा। अब देखिए करा इस सप्ताह, मतलब इस सप्ताह निम्नलिखित कलमों की कितनी, मतलब कितनी हुई है, कितनी संख्या हुई है, निर्मित कितनी हुई, तो टोटल को जोड़ लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 7 के 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 से 28 में 1000 से गुना कर लेंगे, क्योंकि एक फोटो का मतलब कितना हुआ, तो 1000 हुआ। तो क्या करेंगे, 27 में 2 से 1000 से गुना कर लेंगे तो 27000 कलमें लिख देंगे। 27000 सबको गुना कर, मतलब सबको जोड़ लेंगे और 1000 से गुना कर देंगे, तो ऐसे ही बना लेंगे। क्योंकि देखिए एक फोटो का मतलब कितना हुआ, 1000 कलमें हुआ। क्वेश्चन में ही ये सब दिया हो और इस तरह क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर लेना। इसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 करा, गया शहर में एक सब्जी बाजार में 5 सब्जी विक्रेता द्वारा बेची गई सब्जी की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रालेख में प्रदर्शित है। जैसे एक टोकरी मतलब यहाँ पे एक टोकरी मतलब 5 टोकरी का फोटो दिया हुआ है। मोहन देखिए 1 2 3, मोहन बेचा कितना 1 2 3, तो मतलब 15 3 5 15 टोकरी बेचा गया। क्योंकि एक टोकरी का फोटो मतलब दिया हुआ, ये चित्रालेख चैप्टर ही है, तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से ही बनाना, तो 5 टोकरी दिया हुआ। नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 दिया हुआ, 5 25 टोकरी हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करना है। चित्र खैर ध्यान नहीं रखना अभी। कह कि किस सब्जी विक्रेता सबसे अधिक टोकरियां बेची और उसने कितनी बेची। सबसे अधिक देखिए टोकरी किसमें, गोपाल में, लिख देंगे गोपाल। गोपाल अब कॉमा दे देंगे और कितनी, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 9 को 5 से गुना कर देंगे तो लिख देंगे 45 टोकरियां। 45 टोकरियां, टोकरियां मतलब जो जैसे होता है माथा पे ले जाके सब्जी बेचते हैं, उन्हीं को टोकरियां कहा जाता है। अब देखिए करा कि नरेश सब्जी की कितनी टोकरियां बेची। नरेश में देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो 5 को 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि 5 टोकरी दिया है तो 5 को कितना आ जाएगा, 25 टोकरियां, तो 25 टोकरियां लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे कम टोकरियां किसने बेची, तो सबसे कम देखिए कितने, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो मोहन ने सबसे कम टोकरियां बेची। मोहन और कॉमा दे देंगे कितना टोकरी, तो कितना लिखना कोई जरूरत नहीं, लेकिन लिख देते हैं फिर भी 1 2 3, तो कितना लिख देंगे, मोहन 15 टोकरियां सबसे कम मोहन ही टोकरियां बेचा है। तो मतलब क्या, टोकरियां बेचा है, सब्जी विक्रेता जो है वहां पे बेचा है। तो मोहन, अनवर, नरेश, गोपाल, सुरेश, इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ। एक टोकरी का मतलब 5 टोकरी है, फोटो में दिया हुआ। जैसे यहाँ पे एक कलम का मतलब एक कलम का फोटो का मतलब था 1000 कलम, यहाँ पे दिया हुआ, क्योंकि 1000 लिखने में यहाँ पे जगह नहीं था, इसीलिए शॉर्ट में दिया हुआ और इसी माध्यम से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।